अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, प्रूफ डैट z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z इफ़ एंड इफ़ z इज़ रियल। इफ़ एंड इफ़ का मतलब वो होता है, ये होता है कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों को प्रूव करना है। लेट इफ़ z इज़ रियल, मतलब कि उसने जब कहा है ना कि z इज़ रियल है, तो हम लोग कह रहे हैं जब z रियल होगा तो z आएगा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो अयोटा। ये ज़ीरो अयोटा इसलिए आएगा जब कोई नंबर रियल होता है तो उसके साथ अयोटा उसका ज़ीरो के इक्वल होता है। z का कॉन्जुगेट, जब इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको जैसे कि पता है कि अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन, अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये ज़ीरो हो जाए, ये माइनस ज़ीरो, तो जब इनको हम लोग करेंगे तो ये x आ जाएगा, ये भी x के इक्वल, ये भी x के। तो ये प्रूव करता है कि z इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। अब अगला करते हैं हम लोग, इस स्टेटमेंट को प्रूफ हो चुकी है। अब हम लोग करते हैं z इज़ रियल कि नहीं, कि z रियल है कि नहीं। कॉन्वर्सली इफ़ z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, देन हम लोग इसको लेट करेंगे z प्लस अयोटा y, और जब z का हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे, अच्छा ये बुक में है a प्लस बी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ z प्लस वाई ले रहा, x प्लस वाई ले रहा हूँ। तो z का जब कॉन्जुगेट हम लोग लेंगे तो x माइनस अयोटा y हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग कि z इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट एक्स, ये हमें दिया हुआ था ना इसने शुरू में कि z इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। तो इसको हम लोग इस तरह ले लेते हैं कि इन दोनों को बराबर रखते हैं। जैसे बराबर रखेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। अब ये x के साथ कट हो जाएगा, क्योंकि अगर इस x को हम यहाँ लेकर जाएँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, और अगर इस x को यहाँ लेकर आएँ तो भी ये माइनस हो जाएगा। तो पीछे बच जाएगा हमारे पास माइनस एयोटा वाई। जब माइनस एयोटा वाई इधर आएगा तो ये प्लस एयोटा वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू अयोटा वाई। अब टू जब इधर जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ज़ीरो के साथ टू अयोटा जब डिवाइड होगा ज़ीरो के साथ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई वैल्यू, जब भी कोई टर्म ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। एज y इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स z इज़ रियल, और यहाँ पर हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है या इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको